पावन दरबार में हम आप सभी लोग बैठे हुए हैं, उनके चरणों में कोटि बार वंदन करते हुए स्वरदायिनी ज्ञानदायिनी सरस्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। दरबार में उपस्थित संत समाज विद्युत मंडल, पिता तुल्य हमारे धर्मानुरागी सज्जनों, सत्यागार की मंदार साज के बच्चिनों का अनुकरण करने वाली मेरी माँ की देव शक्तियों एवं नन्ही नन्ही प्यारों में पुष्पित पल्लवित होनहार कर्णधार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को सिया राम मैं जान करके सभी का इस क्रम मन से वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करें। अभी हमारे बड़े भ्राता आलोक रामायणी भैया बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों को श्रवण करवा रहे बता रहे थे, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कैली का। भगवान स्वयं कहा करते हैं, भगवान स्वयं कहा करते हैं कि एक बार मेरा कहा हुआ मिथ्या हो सकता है, लेकिन संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जो एक बार संत कह देते हैं वह कभी झूठ नहीं हो सकता है। वास्तव में मेरे कथा के प्रेमियों, कथाओं में चाहे वह राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे वह पंचम वेद महाभारत की गाथा हो, प्यारे भैया कोई भी कथा हो, उसमें ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहां पर संतों ने कह दिया और व्यक्ति को वह भोगना पड़ा है। प्यारे भैया किसी और की बात कैकेयी मैया जो प्रभु श्री राम जो कि जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर है, प्यारे भक्तों संसार को चलाने वाले सबकी डोरी जिनके हाथ में है, उनकी माता से राम जी भी अपनी कैकेयी मैया से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और कैकेयी मैया तो सदैव कहा करती है, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूं ये सब जग जाना। मुझे अपने सगे पुत्र भरत से भी अत्यधिक प्रेम राम से है, मैं राम से अधिक प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, सदैव कहा करती थी। लेकिन विचार करो, जब इतना प्रेम करती थी तो सोचो अपने पुत्र के लिए उनको वनवास में भेज दिया। हम लोग कैकेयी मैया को दोष देते हैं, कैकेयी मैया को दोष देते हैं, लेकिन प्यारे भक्तों यहाँ पर सभी लोग जानते भी होंगे कि कैकेयी मैया का असल में कोई दोष नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था। बचपन में एक संत ने कह दिया, जिस तरह से मेरे ऊपर आपने कालिक लगाया है, एक दिन वो आएगा, एक समय वो आएगा, इतना बड़ा कलंक लगेगा आपके मस्तक पर, आपके ऊपर ऐसा कलंक लगेगा जो कभी धुलेगा नहीं। यह कालिक तो साफ हो जाएगा, लेकिन जो इस संसार में आपके चरित्र पर जो कलंक लगेगा वह कभी साफ नहीं होगा। प्यारे धीरे धीरे समय गुजरता गया। हुआ क्या, प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ अपने अयोध्या में लीला कर रहे हैं। आज सभी माताओं को उस दिन की प्रतीक्षा है, उस समय की प्रतीक्षा है कि जब उनकी संतानें अपने मुख से उनको मां कह करके संबोधित करें। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो माता पिता परिवार के सभी लोग ये सोचते हैं कि कब हमारी संतान मुझको मां कह करके बुलाएगी, कब मेरी संतान मुझको पिता कह करके बुलाएगी। सभी लोग प्रतीक्षारत रहते हैं। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, सभी लोग इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हुआ क्या, 2 वर्ष 7 महीने के जब आज राम जी हुए, कितने समय के, 2 वर्ष 7 महीने के। आज कैकेयी मैया भजन कर रही है, भजन कर रही है। कौधुरी में लाल संध्या का समय है, हमारे राम जी पीछे से गए, उनके नेत्रों को कस के दबा लिया, बंद कर दिया है। कैकेयी मैया
जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो आज कैकेयी मैया ने कहा, अरे लक्ष्मण तू बड़ा शरारती हो गया है, मेरे नेत्रों को छोड़ दे, मैं भगवान का भजन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। तो आज हमारे राम जी नहीं बोले, बल्कि आवाज बदल करके हमारे राम जी ने आज यहाँ पर शरारत की है। वैसे हमारे राम जी कभी शरारत नहीं करते, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जब त्रेता युग में आए तो प्यारे भक्तों वे मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। और जब द्वापर में अवतार लेकर के आए हैं तो लीला पुरुषोत्तम बनकर के आए हैं। राम जी ने अपनी मर्यादा में रह करके हम सभी लोगों को सीख दी है, और हमारे कन्हैया ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हम लोगों को नाना प्रकार की सीख दी है। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला से हम और आपको कोई ना कोई सीख मिला करती है। आज हमारे राम जी जब कैकेयी मैया के पीछे गए, नेत्रों को पकड़ लिया, आवाज लगाई, मैया अगर आज आप हमें सत्य बता दोगे कि मैं कौन हूं, तो आप जो भी जीवन में कहोगी मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन अगर आपने सत्य नहीं बता पाया, अगर आप ये शर्त हार गई, तो मैं जो भी कहूंगा वह आपको जीवन में करना पड़ेगा। कैकेयी मैया से कहा, आज ये शर्त रख दी। सभी लोग खेलते होंगे, जब छोटे थे, बचपन का समय था, माताओं ने और भाई थे, सभी लोग खेले होंगे ना, अब तो याद नहीं होगा, सभी लोग खेलते हैं। आज जैसे ही कैकेयी मैया ने पहले लक्ष्मण जी को कहा, फिर शत्रुघ्न को कहा, उसके बाद तीसरा नंबर भरत का कर दिया, लेकिन राम का नाम एक बार भी नहीं लिया। ध्यान देना, राम का नाम एक बार भी नहीं लिया। और जब तीसरा नंबर भरत का हो गया तो मेरी मृत्यु तक आ जाए, मेरा काल तक आ जाए, फिर भी मैं इनकार नहीं करूंगी। आज जब राम जी ने ये बात सुनी तो कहने लगे, मैया कलंक तो लगेगा ही, और साथ में आपका ये सिंदूर है ना, आपसे सिंदूर भी छीन लिया जाएगा, मिट जाएगा, आपका सुहाग उजड़ सकता है अगर आपने मेरी बात मानी तो। जैसे बात सुनी कैकेयी मैया के नेत्रों में अश्रु आ गए, लेकिन कहा, हे राम मैं आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना प्रेम है, विचार करो। राम जी ने कहा, भैया सुहाग भी उजड़ेगा, कलंक भी लगेगा, और सुनो, जिस पुत्र के लिए ये सब कुछ करोगी ना, वह पुत्र भी, वह संतानें भी आपसे दूर हो जाएंगी। जैसे ही ये बात कही, आज कैकेयी मैया रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। अरे पुत्र, मेरा तो संसार ही आपसे चलता है, सुबह नेत्र खुलते हैं तो आपका मुख देखते हैं, जब सोते हैं तो आपका मुख देख करके सोते हैं। अब जब आप हमें छोड़ करके चले जाओगे तो मेरा इस संसार में जीने का अर्थ क्या रह जाएगा। फूट फूट करके रोने लगी। तो आज प्रभु श्री राम सोचने लगे, अब तो उल्टी गंगा बहने लगी, अगर ये भावुक हो गई और मुझे वचन नहीं दिया तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो आज प्रभु श्री राम ने अपना मुख खोला है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर में मिट्टी खाई, माटी खाई, तो यशोदा मैया ने जैसे ही डांटा और कहा अपना मुख दिखाओ, तो आज कन्हैया ने मुख फैलाया तो उनके मुख में यशोदा मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। उसी तरह से आज जैसे ही राम जी ने अपना मुख खोला, पूरी पृथ्वी का नजारा कैकेयी मैया ने देखा, और उसमें देखा कि पृथ्वी पर किस तरह से लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। वे साधु पुरुषों को, साधु संतों को भजन नहीं करने देते हैं, नाना प्रकार के पाप कर्म हो रहे हैं। और जैसे ही रावण के अत्याचार देखे तो आज कैकेयी मैया ने तलवार को उठा लिया, क्योंकि वीरांगना है, क्षत्रिय है, और दूसरे कैकेयी मैया कोई साधारण स्त्री नहीं थी, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपने पति की अर्थात महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की सहायता की थी। प्यारे तो विचार करो, कितनी बड़ी वीरांगना है हमारी कैकेयी मैया।
दृश्य देखा, प्रभु श्री राम ने तलवार को पकड़ लिया। मैया बस यही तो कहना चाह रहा हूं, एक दिन वो आएगा जब मेरे पिताश्री प्रजा के सभी वासी मेरा तिलक करवाने जा रहे होंगे, मुझे मुकुट पहनाने जा रहे होंगे। बस उसी क्षण आप हमें बनवास भेज देना, हमें बनवास भेज देना और मैं बनवास में जाऊंगा तो लंकापति रावण का अंत करके आऊंगा। तो महाराज निवेदन करना है। प्रभु राम ने तो कैकेयी मैया से पहले ही वचन ले लिया था कि जब हमारा तिलक हो तब आप हमें बनवास भेज देना, आप हमें बनवास भेज देना। पहला तो कारण हो गया संत का श्राप और दूसरा प्रभु श्री राम को दिया हुआ वचन। तो महाराज इसमें कैकेयी मैया का क्या दोष, लेकिन फिर भी हम लोग कैकेयी मैया को दोष दिया करते हैं। विद्वान संत बताया करते हैं कि एक बार पहले समुद्र मंथन किया गया, चाचा समुद्र मंथन किया गया, जिसमें मंदराचल पर्वत के द्वारा उसका मंथन किया गया है। और एक बार मानस में, रामायण में भी मंथन किया गया। मानस पढ़ने वाले जानते हो, रामायण में भी, त्रेता युग में भी एक बार मंथन किया गया है प्यारे भक्तों। किसका? प्रेम द्वारा। समुद्र कौन है? भरत रूपी समुद्र का मंथन किया गया विरह रूपी मंदराचल पर्वत के द्वारा प्यारे भक्तों। और जब समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत तो बाद में निकला, लेकिन उससे पूर्व विष निकला था और उस विष का पान भोले बाबा ने किया, शंकर भगवान ने किया। लेकिन प्यारे भक्तों, जब भरत रूपी समुद्र का मंथन किया गया उसमें जो विष निकला है उसका पान किसी और ने नहीं बल्कि कैकेयी मैया ने किया है। उसका पान किसी और ने नहीं, कैकेयी मैया ने स्वयं गरल का पान किया और जग को अमृत पिलाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। करे हम लोग कैकेयी मैया को दोष दिया करते हैं। विचार करो, अगर कैकेयी मैया ने उस दिन प्रभु राम को वनवास में भेजा होता तो क्या हम राम जी की महिमा को जान पाते? क्या ये दुनिया, ये संसार राम जी को पहचान पाता? ये भगवान है, कोई नहीं जान पाता, ना ही उनका महत्व जान पाता और ना ही ये जान पाता कि हाँ त्रेता युग में भी ईश्वर इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए प्यारे। तो आइए दोबारा भगवान का नाम बोले। उसके पश्चात जैसा समय होगा आप लोगों की सेवा करूं। सभी लोग बड़े भाव के साथ बोलेंगे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे।
शोले वृंदावन बिहारी लाल की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। तो महाराज आज दिवस में चर्चा चल रही थी और अभी भी बड़े भ्राता बड़ी सुंदर चर्चा भागवत के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो किस तरह से आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, यही तो गाथा श्रवण की थी। हाँ? आपसे विशेष पूछा करेंगे हम। किस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ प्यारे हुए। इस गाथा से हम लोगों को यही सीख मिला करती है प्यारे हुए। द्रौपदी मैया ने अपने 5 पुत्र खो दिए, लेकिन अश्वत्थामा को फिर भी जीवित छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप इन्हें जीवन दान दे दो, आप इन्हें जीवन दान दे दो। इसी तरह से एक पद्म पुराण में गाथा आती है। पद्म पुराण में गाथा आती है जयदेव मुनि की। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जयदेव मुनि बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, सज्जन हैं। एक दिन क्या हुआ, उनके शिष्यों ने उनको निमंत्रण दिया, घर पे बुलाया कि गुरुदेव कृपा करो मेरे घर पर चल करके एक बार भोजन कर दो। जब निवेदन किया तो आज जयदेव मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके घर पर पहुंच गए, भोजन इत्यादि किया। उसके पश्चात आज जब शिष्यों ने खूब खातिरदारी की, खूब सेवा की, काफी समय के पश्चात जब जयदेव मुनि ने विदाई मांगी है, तो आज सभी शिष्यों ने मिलकर के एक पोटली में ढेर सारा धन बांध दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात ढेर सारा धन बांध दिया और निवेदन किया गुरुदेव मैं जानता हूं कि आपको धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, आप इससे परे हो, लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करो। और वास्तव में मेरे कथा के प्रेमियों, पैसा जरूरी तो बहुत होता है जीवन में, संसार में जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन है ये भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरी बहुत है, सब कुछ पैसा ही नहीं हो जाता है। पैसे से रुपए से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से भोजन तैयार किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यारे भूख नहीं खरीदी जा सकती। उसी तरह से मानो पैसा संकेत करता है कि प्यारे मैं नमक की तरह हूं, मैं नमक की तरह हूं। अगर भोजन में नमक नहीं है तब भी भोजन अच्छा नहीं लगता है, भोजन अच्छा नहीं लगता है। और अगर भोजन में अधिक नमक हो जाए, क्यों माता जी, अगर भोजन में अत्यधिक नमक हो जाए तो फिर भी भोजन का स्वाद बेकार हो जाता है। उसी तरह से अगर पैसा नहीं होता है तब भी आप, और अगर पैसा हद से ज्यादा हो गया तो प्यारे भक्तों तब भी टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जीवन बेकार हो जाता है। अब जिसके पास होगा वह खुद जानते होंगे, टैक्स भरते होंगे, नाना प्रकार की समस्याएं आती होंगी ना। आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कोई बीमार नहीं रहता। हाँ, किसी के डायबिटीज, किसी के शुगर, कुछ भी नहीं। लेकिन जितना शहर की तरफ बढ़ते जाओ, हाँ, बैठे हैं घर में, फोन से लैपटॉप से सब काम हो रहा है, लेकिन सब बीमार हैं, सब दवाई पर चल रहे हैं। तो विचार करो ये सब है क्या? वो भी खेत में काम करे जाकर के, अधिक पैसा ना हो। जब पैसा नहीं होगा तभी तो स्वयं काम करेंगे, और जब खूब पैसा होगा तब तो
जब दूसरों से काम करवाएंगे तब तो डायबिटीज नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी ना। तो पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। इसीलिए ब्रज के संत विद्वान जन बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं, इस संसार में आए हो तो भगवान का भजन करो। पता नहीं ये जन्म मनुष्य का मिला है, अगला जन्म जब इस संसार में हो तो पता नहीं किसका हो। अभी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो क्या पता अगला जन्म हो तो हाथ हटा करके चारों पैर ही हो गए तो कल्याण हो गया। तो इसीलिए बड़े सुंदर भाव व्यक्त करते हैं कि नर्तन फेरी ना मिले को, अरे काहे को गठरिया बड़े भाग्यवान उस तन पायो
उनकी बात मान ली। अपने आश्रम के लिए चल दिए हैं, एक जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो देखा है 3 व्यक्ति आ रहे हैं, उनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। और जैसे ही तीनों व्यक्तियों ने जयदेव मुनि को देखा, 3 व्यक्ति और कोई नहीं, ये तीनों चोर हैं प्यारे भक्तों। चोरों ने जैसे ही जयदेव मुनि को देखा तो आज सोचने लगे इनके हाथ में जो पोटली है इसमें लगता है धन है, अगर ये धन हमें मिल गया तो पूरा जीवन संवर जाएगा। किसी ने अपनी तलवार निकाली, किसी ने बंदूक निकाली, चल दिए। जयदेव मुनि के गर्दन पर तलवार रख दी। जो भी आपके पास है दंड कमंडल वह इकट्ठा करके हमको सौंप दो। आज प्यारे भक्तों जयदेव मुनि ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे वह धन की पोटली तीनों चोरों को थमा दी। आगे बढ़ गए हैं। आज तीनों चोरों ने विचार किया ये जितने संत महाराज है ना, सामने से तो बड़े सीधे नजर आते हैं, अरे क्या पता आगे चलकर के महाराज से शिकायत करके जा करके, और जब महाराज के पास शिकायत पहुंचेगी तो हमें मृत्यु दंड हो जाएगा। दंड के भय से आज एक चोर ने कहा सुनो इन महाराज जी को मार डालो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दूसरे चोर ने कहा नहीं भैया ये संत है, दूसरे ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज तीसरे चोर ने कहा भैया अगर इन्हें मारोगे नहीं तो जाकर के हमारी शिकायत कर देंगे, तो ऐसा करो इनके हाथ पैर काट दो, ये जब जंगल से जा ही नहीं पाएंगे तो शिकायत कैसे करेंगे, अपनी मौत मर जाएंगे। आज तीनों चोरों ने जयदेव मुनि के हाथ पैर काट दिए। वहीं पड़ोस में एक कुआं है, कुएं में तीनों चोरों ने जयदेव मुनि को डाल दिया। विचार करो जयदेव मुनि तो एक संत है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर पे लिखा। जब भगवान तक ऐसी बात कहते हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, तो विचार करो जयदेव मुनि तो वहां पर श्राप देकर के उन तीनों चोरों को दंडित कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जयदेव मुनि का धन छीन लिया, उनके हाथ पैर काट दिए, यहाँ तक कि उन्हें एक कुएं में डाल दिया, लेकिन फिर भी वे भगवान का भजन कर रहे हैं। वे बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पहुंच जाते हैं। विचार करो उनके हाथ पैर काट दिए गए, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करने में लगे हुए हैं। मस्त है। आज काफी समय गुजरने के बाद उसी राज्य का राजा है जिसका नाम है लक्ष्मण सेन, उसी मार्ग से गुजर रहा है अपने कुछ सैनिकों के साथ। भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि आज लक्ष्मण सेन को बड़ी जोर से प्यास लगी है, और जब प्यास लगी सैनिकों को आदेश दिया जाओ जहां कहीं भी जल मिले जल खोज करके ले आओ। आज जब सैनिक गए हैं तो सैनिकों ने देखा कि सामने एक कुआं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुएं से एक अद्भुत प्रकाश नजर आ रहा है। ऐसा प्रकाश जो आज तक महाराज के महल में तक नहीं देखा। अद्भुत प्रकाश। आज सभी सैनिक डर गए हैं, भय खा करके अपने महाराज के पास पहुंच गए, निवेदन किया अरे महाराज एक कुआं तो मिला, लेकिन उस कुएं से एक प्रकाश आ रहा है जिसमें
अपनी तलवार को निकाल करके कुएं के पास पहुंचे और जैसे ही देखा कि उस कुएं में और कोई नहीं बल्कि जयदेव मुनि पड़े हुए हैं। एक संत महाराज पड़े हुए हैं जिनके हाथों और पैरों से रक्तपात हो रहा है, रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी वह भगवान का भजन करने में लगे हुए हैं। लक्ष्मण सेन उनके सैनिक ये सोच रहे थे क्या पता इसमें कोई राक्षसी शक्ति रहती हो, कोई राक्षस रहता हो, कोई यक्ष किन्नर गंधर्व रहता हो, यही सोच करके डर गए थे। लेकिन जब संत को देखा तो सैनिकों को आदेश दिया कि संत महाराज को बाहर निकालो। आज जयदेव मुनि को बाहर निकाला गया। लक्ष्मण सेन अपने महल को लेकर के गए, बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया है, चिकित्सा उपचार करवाया है। आज जब काफी समय गुजर गया, जयदेव मुनि ने निवेदन किया, राजन आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने आश्रम में जाना चाहता हूँ। आप अपने सैनिकों से कह दीजिए कि हमें हमारे आश्रम तक छोड़ दो। घाव तो भर गए हैं, लेकिन जब हाथ पैर नहीं है, हाथ ना होते तब भी तो जा सकते थे, लेकिन पैर भी नहीं है, चल करके कैसे जाएं? आज लक्ष्मण सेन ने जब जयदेव मुनि की बात ये सुनी तो विचार करने लगे, ये तो विद्वान है, संत है, मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि कहा जाता है ना, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, चाहे विरंची शंकर समूह। चाहे ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, चाहे शंकर के समान क्यों ना हो प्यारे भक्तों, लेकिन अगर कोई उसका गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक करने वाला, कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो प्यारे भक्तों वह भव से पार नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं, मानस में कोशा में तुलसीदास महाराज कहते हैं। यहाँ तक कि व्यासपीठ में व्यास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, चिंता बड़िरलोक सुखम सुराद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छतु हि गुरु प्रीतो वैकुंठमयो विदुर। जो फल जिस वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्यारे भक्तों संत महात्मा योगी जन अपना घर संसार छोड़ करके वनों में जाकर के लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वही व्यास जी महाराज संकेत करते हैं कि अगर आपके गुरुदेव की सतगुरुदेव महाराज की कृपा हो जाए और वह प्रसन्न होकर के एक बार आपके सर पर हाथ रख दे प्यारे भक्तों, तो क्षण मात्र में उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। क्षण मात्र में गुरु वही होता है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए प्यारे भक्तों, वही गुरु कहलाता है। आज लक्ष्मण सेन ने निवेदन किया, गुरुदेव मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है, क्यों ना आप हमारे गुरु बन जाओ और हमारे दरबार में रह करके हमारा मार्गदर्शन करो। जब निवेदन किया तो आज लक्ष्मण सेन वहीं पर निवास करने लगे हैं। काफी समय हो गया। आज लक्ष्मण सेन ने एक दिन प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने अपने जीवन काल में कई यज्ञ हवन इत्यादि किए, वह सब कुछ किया जो हमें उचित लगा, लेकिन मैं अपना कल्याण कैसे कर पाऊं? कोई ऐसा मार्ग दिखाओ, मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई मार्ग बताइए। जैसे बात कही तो आज जयदेव मुनि ने प्रसन्न होकर के जवाब दिया, राजन जितने भी संत महात्मा आपको मिले, जितने भी ब्राह्मण संत समाज आपके दरबार में, आपके राज्य में हो, चारों दिशाओं में ऐलान करवा दो कि आप उन्हें भोजन करवाएंगे और साथ में जो इच्छा होगी, मन चाहिए दक्षिणा आप उनको प्रदान करेंगे।
निश्चित है कल्याण हो जाएगा। जैसे बात कही तो आज लक्ष्मण सेन ने चारों दिशाओं में ऐलान करवा दिया है, जितने भी संत महात्मा हैं, ब्राह्मण जन हैं, मैं सभी को भोजन करवाऊंगा और साथ में जितना जिसे धन चाहिए वह दक्षिणा भी मिलेगी। तो आज सभी संत समाज उनके दरबार में आने लगे भोजन करने के लिए। और जैसे ही ये ऐलान, ये घोषणा आज तीनों चोरों ने सुनी। ऐलान सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? महाराज मन चाही दक्षिणा दे रहे हैं, लोभ आ गया है। और जब लोभ आ गया तो एक चोर ने कहा, भैया क्यों ना ऐसा करो, हम तीनों लोग संत का रूप बना करके महाराज के दरबार में जाएं, भोजन भी करने को मिलेगा, 56 प्रकार के व्यंजन बने होंगे और साथ में जितना धन मांगेंगे उतना धन भी मिलेगा। आज तीनों चोरों ने योजना बना दी है। जिस तरह से एक बार त्रेता युग में लंकापति रावण है तो कुछ और, लेकिन संत का रूप बना करके आज जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा, उसी तरह से आज तीनों चोर संत का रूप बना करके महाराज के दरबार में पहुंचे। जैसे ही महाराज के दरबार में पहुंचे, एंट्री तो हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या देखा? सबसे उच्च सिंहासन पर, स्वर्ण के सिंहासन पर वही जयदेव मुनि बैठे हुए, जिनके हाथ पैर काटे थे, जिनका धन छीना था। अब तो सभी डर गए, तीनों चोर डर गए, भयभीत हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी राजा जी से हमारी शिकायत न कर दे। भय खाने लगे, लेकिन जयदेव मुनि बड़े सरल स्वभाव के हैं। जैसे ही तीनों चोरों को देखा बड़े प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण सेन को अपने पास बुलाया, अरे राजन सुनो, जो ये 3 संत देख रहे हो ना, जो एक साथ आए हैं, इनको खूब भोजन करवाना, भरपेट भोजन करवाना, और जितनी ये दक्षिणा चाहे उतनी दक्षिणा देकर के विदा करना, विशेष खातिरदारी करना। लक्ष्मण सेन सोचने लगे, शायद ये कोई उच्च कोटि के ब्राह्मण है, उच्च कोटि के संत हैं, आज अपने गुरुदेव की बात को मान लिया है। बात को मान करके लक्ष्मण सेन ने, उनकी पत्नी ने मिलकर के खूब उनकी सेवा की, भोजन इत्यादि करवाया। आज जब तीनों चोरों ने विदाई मांगी तो आज लक्ष्मण सेन ने रथ पर खूब धन लदवा दिया है। पूरा रथ हीरे जवाहरात से, स्वर्ण चांदी से भरवा दिया और तीनों चोरों को बिठा करके विदा किया है। कुछ सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इनके आश्रम तक इनको छोड़ करके आओ। अब विचार करो, चोरों के कहीं आश्रम होंगे, चोरों के कहीं आश्रम होंगे, लेकिन फिर भी तीनों चोर बड़े होशियार समझते हैं खुद। अरे इन सैनिकों को कहीं मार्ग से ही भटका देंगे और हम लोग ये धन लूट करके लिए जाएंगे। चल दिए, हरि की ऐसी इच्छा हुई, क्योंकि इस संसार में तो बस उन्हीं की चलती है। ये संसार प्रभु की माया, या करके हो कारण पाया, पार पाई स्वर्ग सिधारे, लौटिन का हो भेद बता। संसार इसका किसी ने पार नहीं पा पाया। जिस तरह से नदी होती है, 2 किनारे हुआ करते हैं, 2 किनारे, उसी तरह से इस संसार रूपी नदी के भी 2 किनारे हैं प्यारे भक्तों। पहला किनारा तो माया का है, पहला किनारा माया का है, लेकिन नदी इतनी गहरी है, इस पहले किनारे को पार पाना बड़ा ही दुर्लभ है, कठिन है प्यारे। पहला किनारा माया का है और दूसरा किनारा ईश्वर का है प्यारे भक्तों। जगत नियंता जगदाधार परम परमेश्वर का है, जिसने इस माया रूपी किनारे को पार पा लिया, इस संसार रूपी नदी से पार पा लिया, वही ब्रह्ममय
हो गया प्यारे भक्तों, कोई लौट करके नहीं आया, किसी ने लौट करके ये नहीं बताया करके कि हाँ वह ईश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है। कोई लौट करके नहीं आया, जो लिख करके चले गए वही हम लोग पढ़ते हैं, वही कहते हैं, हाँ? जो अनुभव करते हैं। तो महाराज आज तीनों चोर को बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, उसी मार्ग से जा रहे हैं, उसी जंगल में पहुंचे। आज सभी लोग विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। एक सैनिक ने पूछा, महाराज हमारे दरबार में कई संत महात्मा आए, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि देव ऋषि आए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने किसी के लिए ऐसी बात नहीं कही कि आप इनकी विशेष खातिरदारी करना। आखिर आपके लिए हमारे गुरुदेव ने ऐसी बात क्यों कही, आखिर इसका कारण क्या है? आप कोई उच्च कोट के ब्राह्मण हो, आप कोई उच्च कोट के संत हो क्या, या फिर हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव हो, क्या हो आप? जैसे ही प्रश्न किया है, जैसे ही प्रश्न किया तो आज प्यारे भक्तों, और ये राम बाबू चाचा जी वाजपेयी 110 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, शुभाशयाएं। तो महाराज सैनिक ने जैसे ही प्रश्न किया तो आज एक चोर ने हंस कर के जवाब दिया, अरे क्या बताए भैया, काफी समय पहले की बात है, हम 3 नहीं बल्कि 4 लोग रहा करते थे। 3 नहीं बल्कि 4 लोग रहा करते थे, और चौथा और कोई नहीं, यही आपके गुरुदेव जो बने बैठे हैं यही थे। क्या बताएं, एक दिन की बात, महाराज के दरबार में इन्होंने चोरी कर ली और चोरी में पकड़े गए, और जब चोरी में पकड़े गए तो महाराज ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन हमारे परम मित्र होने के कारण हमने इनको छोड़ दिया, लेकिन इनके हाथ पैर काट लिए, इनके हाथ पैर काट लिए। अब विचार करो, पहले तो उनका धन छीना था, हाथ पैर काटे थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, ना ही क्रोध किया। लेकिन क्रोध किसने किया, चोरों पर क्रोध किसने किया और उनको दंडित किसने किया? ध्यान देना, जैसे बात तीनों चोरों ने अपने मुख से कही तो आज पृथ्वी मैया को क्रोध आ गया, पृथ्वी मैया को क्रोध आ गया, क्योंकि पृथ्वी मैया सब कुछ सहन कर सकती है। पृथ्वी मैया कहा करती है, अरे मेरे ऊपर असंख्य जीव निवास करते हैं, लाखों करोड़ों पर्वत हैं, नदियां हैं, मैं किसी के भार से नहीं थकती हूँ, नहीं थकती हूँ। लेकिन जब अधर्म का, पाप का भार बढ़ता है तो मैं उसे सहन नहीं कर पाती, उसे सहन नहीं कर पाती हूँ। तो आज जैसे ही तीनों चोरों ने यह बात कही, पृथ्वी मैया फटी है और तीनों चोर उसमें समाहित हुए, समा गए, मर गए, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन किसी भी सैनिक ने उनकी सहायता नहीं कर पाई। तीनों चोरों का प्राणांत हो गया। जैसे ही सैनिकों ने देखा, सभी सैनिक डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। लक्ष्मण सैन के पास पहुंचे, महाराज को पूरी घटना बताई जाकर के। राज लक्ष्मण सैन ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव जब आपने हमसे उन तीनों संतों की विशेष खातिरदारी करने का आदेश दिया तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन अब ये प्रश्न करना चाहता हूँ, आखिर वे तीनों संत थे कौन, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो आज जयदेव मुनि के नेत्रों में आंसू आ गए, अश्रु आ गए, अश्रुपात होने लगा। जयदेव मुनि कहने लगे, राजन मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब बता रहा हूं, असल में वे तीनों संत नहीं बल्कि तीनों चोर थे।
छीन लिया और साथ में मैं आपके पास आकर के शिकायत ना कर दूं, इसलिए उन्होंने हमारे हाथ पैर काटे। पूरी घटना बताई है। आज लक्ष्मण सेन को जब पता चला कि तीनों चोरों का प्राणांत हो गया, तो इतना सरल स्वभाव है जयदेव मुनि का, संत हृदय नवनीत समान। ये संत महात्मा औरों के दुख दर्द मिटाया करेंगे। शिवली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जयदेव मुनि ने जैसे ही सुना तो आज हाथ जैसे ही ऊपर उठाए, कटे हुए हाथ हैं, लेकिन कटे हुए हाथ जैसे ही ऊपर उठाए, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, उनके हाथ और पैर पुनः सही सलामत हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। आइए द्वार भगवान का नाम बोले, उसके पश्चात सभी लोग आरती व प्रसाद लेकर के जाएंगे। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम से बोलिए